कमजोर जेल में जाए, ताकतवर NRO लेकर बाहर चला जाए, पोते का पोलो मैच देखे, बादशाहों वाले खेल का पैसा कहां से आया, ये आपका पैसा है। वज़ीर आज़म इमरान खान का आज़ाद कश्मीर के इंतखाबी जलसे से खिताब। कहा, आज मुल्क की अदालतें आज़ाद हैं, ये लोग क्यों बाहर भागे हुए हैं। लाहौर हाई कोर्ट को तहरीक इंसाफ कंट्रोल नहीं करती, अगर अदालतें या नैब कंट्रोल करते तो अपने वजीरों को क्यों जेल में डालते। हो सकता है तहरीक इंसाफ में किसी 2 नंबर आदमी को टिकट दे दिया हो, लेकिन जब वो खुद चोरी नहीं करेंगे तो किसी और को कैसे करने देंगे। वज़ीर आज़म ने कहा, नवाज शरीफ मसला कश्मीर पर इसलिए नहीं बोलते कि मोदी नाराज ना हो जाए। मैंने हर फोरम पर कश्मीर का केस लड़ा है, दुनिया को बताया है कि भारत में RSS की नस्ल परस्त हुकूमत है जो दीगर शहरियों को बराबर तस्लीम नहीं करती। भारत ने जो करना था कर लिया, वो नाकाम हो गया। जैसी बात करोगे वैसा जवाब मिलेगा। मुस्लिम लीग नून की रहनुमा मरियम नवाज का वज़ीर आज़म इमरान खान के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा कि जुनैद सफदर कैम्ब्रिज में पाकिस्तान का नाम रोशन कर रहा है, वो नवाज शरीफ का नवासा है, गोल्डस्मिथ का नहीं। आज़ाद कश्मीर में इंतखाबी जलसों से खिताब में वज़ीर आज़म के हफ्ते के जलसे को भी नाकाम करार दे दिया। कहा कि अब नोट का वक्त चला गया, वोट को इज्जत देने का वक्त आ गया। नवाज शरीफ को माइनस करने वालों, आवाम ने उन्हें प्लस कर दिया है। तुम 3 साल से हुकूमत कर रहे हो, कहते थे सेम पेज पर हैं, अब वो पेज शेम पेज बन गया है। ये कभी भी वोट से इलेक्शन नहीं जीते, इनका काउंटडाउन शुरू हो गया। मकबूजा कश्मीर का मुकदमा हारने के बाद अब इनकी नजर आजाद कश्मीर पर है। ये कहती हैं कि ये F7 से दामने को चलेगी, दामने को से इन्होंने टैक्सी ली है F9 पार्क जाने के लिए। F9 पार्क में इन्होंने 4 टैक्सी एंगेज की हैं। नहीं तो किडनैप, ये इनका इल्जाम क्या है सर शेख साहब के, कहां से किडनैप किया गया? कोई किडनैप नहीं किया गया अभी तक, हमने तो पर्चा दिया इनके कहने पे कि किडनैप किया गया। अफगान सफीर की बेटी को अगवा नहीं किया गया, यह आलमी साजिश है, रॉ का एजेंडा है। लड़की ने पहले कहा मोबाइल फोन ले गए, फिर फोन दे दिया लेकिन डेटा डिलीट करके दिया। लड़की की 3 CCTV वीडियोस हैं, चौथी वीडियो की तलाश है। वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद की जीनियस के प्रोग्राम जियो पाकिस्तान में गुफ्तगू। कहा, लड़की दामने कोह से तीसरी टैक्सी ले ली लेकिन घर नहीं गई। लड़की की दरख्वास्त पर अगवा का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है, तहकीकात जारी हैं। गुज़िश्ता रोज मीडिया पर चलने वाली तस्वीर इस लड़की की नहीं, जाली हैं। पाकिस्तान में अफगान सफीर की बेटी पर तशद्दुद के केस में दूसरा टैक्सी ड्राइवर भी पकड़ा गया। एक टैक्सी ड्राइवर पहले ही जेर हिरासत है। ज़राए के मुताबिक तीसरे ड्राइवर की तलाश जारी है। वाक़या 16 जुलाई को पेश आया। वज़ीर आज़म इमरान खान ने अफगान सफीर की बेटी के अगवा के वाक़े का सख्त नोटिस लिया था और वज़ीर दाखिला को हिदायत की थी कि मुल्ज़िमान 48 घंटे में गिरफ्तार किए जाएं। अफगान सफीर नजीबुल्लाह अली खेल ने सोशल मीडिया पर अपनी बेटी की तस्वीर शेयर कर दी। कहा, किसी और खातून की तस्वीर गलत तौर पर सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रही है जिसे वो जानते तक नहीं। दासू प्रोजेक्ट पर काम करने वाली चीनी कंपनी ने पाकिस्तानी मुलाजमीन को निकालने का नोटिस वापस ले लिया। मंसूबे पर तामीराती काम भी दोबारा शुरू कर दिया जाएगा। तर्जुमान बाबदा ने भी तस्दीक कर दी। दफ्तर खारजा ने कहा, पाकिस्तान और चीन के हुक्काम दासू प्रोजेक्ट के मसले पर करीबी राबते में हैं। दोनों ममालिक दासू हाइड्रो पावर और दीगर मंसूबों की बरवक्त तकमील के लिए पुरअज़्म हैं। वज़ीर खारिजा शाह महमूद कुरैशी और चीनी सफ़ीर नोंग रोंग का CMA रावलपिंडी का दौरा। वज़ीर खारिजा ने दासू वाक़े में ज़ख्मी चीनी शहरियों की अयादत की। ISPR के मुताबिक वज़ीर खारिजा के ज़ख्मी चीनी बाशिंदों को हर मुमकिन तिब्बी सहूलियात की फराहमी की यकीन दहानी। चीनी सफ़ीर ने कहा कि चीन और पाकिस्तान किसी भी चैलेंज से निपटने के लिए ताउन जारी रखेंगे। आज बदकिस्मती से पाकिस्तान के तमाम सिक्योरिटी इदारों को पॉलिटिकल टास्क दे दिए गए हैं। आज पूरी की पूरी IB को सियासी मुखालिफिन के खिलाफ झोंक दिया गया है। अफगान सफीर की बेटी पर हमले पर वज़ीर दाखिला को इस्तीफ़ा देना चाहिए। नून लीग के रहनुमा एहसन इकबाल की नारोवाल में गुफ्तगू। कहा, अफगान कॉन्फ्रेंस को मुलतवी करना पड़ा, ये बड़ी सिफारती नाकामी है। वज़ीर आज़म ने TV पर बैठ कर अदाकारी करके नंबर बनाने की कोशिश की, लेकिन अमरीका ने कह दिया हमने तो अड्डे मांगे ही नहीं।
कराची और लाहौर में कोरोना का डेल्टा वेरिएंट जोर पकड़ने लगा। कराची में मुस्बत रिपोर्ट होने वाले केसेस में मुंतखब 90 नमूनों का जायजा लिया गया। उनमें से 83 मरीजों में डेल्टा वेरिएंट पाया गया। लाहौर में 85 नमूनों में से 56 में डेल्टा वेरिएंट की तस्दीक। हुकाम ने आवाम को खबरदार किया है कि डेल्टा वेरिएंट की वजह से जितने ज्यादा केसेस बढ़ेंगे उतनी ही ज्यादा अमवात का खदशा है। डेल्टा वेरिएंट के फैलाव को रोकने के लिए इकदाम ना किए गए तो ईद के बाद सूरत हाल तशवीशनाक हो सकती है। कोरोना के बढ़ते मरीजों की वजह से अस्पतालों पर भी दबाव बढ़ने लगा। सिविल अस्पताल कराची में शेड्यूल्ड ऑपरेशंस मुलतवी कर दिए गए। कोरोना के मुस्बत केसेस में इजाफे का रुझान बरकरार। 24 घंटों के दौरान कराची में शरह 14% से जायद, इस्लामाबाद में 8.5%, लाहौर में तकरीबन 3%, पंजाब में मजमूई शरह 2% से जायद रही। बलूचिस्तान में कोरोना का फैलाव तेज, 24 घंटे में शरह तकरीबन 12% रही। गवादर में सूरत हाल तशवीश का बायस। एक हफ्ते के दौरान कोरोना की औसत शरह 29% रिकॉर्ड की गई। मुल्क में कोरोना की मुस्बत केसेस की शरह 5.5% हो गई। 24 घंटों के दौरान 26 से जायद अफराद में वायरस की तस्दीक, 21 अफराद का इंतकाल। बलूचिस्तान में वैक्सीनेशन ना कराने वाले अफराद का 1 अगस्त से दफातर समेत तमाम मकामात पर दाखिला ममनू होगा। सूबाई हुकूमत का ऐलान। तर्जुमान लियाकत शाहवानी का कहना है कि इस बार भी ईद पर मेलो ठेलों पर 3 रोज तक पाबंदी होगी। कराची में जिला कोरंगी के 3 इलाकों में माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन। शाह फैसल कॉलोनी, गुलजार कॉलोनी और अफाह आम सोसाइटी के इलाके शामिल। माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन 31 जुलाई की शाम तक नाफिज रहेगा। जोस बटलर, लियाम लिविंगस्टोन और मोइन अली की तेज रफ्तार बैटिंग। दूसरे T20 में इंग्लैंड ने पाकिस्तान को जीत के लिए 201 रन का हदफ दे दिया। पाकिस्तान की जानिब से मोहम्मद हसनैन के 3 शिकार। जवाब में पाकिस्तान की बैटिंग जारी। 10.4 ओवर्स में 3 विकेटों के नुकसान पर 82 रन बना लिए। 3 मैचेस की सीरीज में पाकिस्तान को 1-0 की बरतरी हासिल है। शुगर मिल्स एसोसिएशन का चीनी के नए सरकारी एक्समिल रेट 70 रुपये फी किलो मानने से इनकार। चेयरमैन का कहना है कि हुकूमती फैसला दुरुस्त नहीं, चीनी इस नर्ख पर सेल नहीं करेंगे। फैसला शुगर इंडस्ट्री और किसानों के खिलाफ साजिश है। हुकूमत की तरफ से मुकर्रर करदा रेट पर मिल्स दिवालिया हो जाएंगी। ये मुमकिन नहीं कि महंगे गन्ने से बनी चीनी सस्ती फरोख्त करें। वफाकी वज़ीर हम्माद अजहर ने कहा है मकामी गैस का मजीद 3.75% हिस्सा पावर सेक्टर की पीक डिमांड पूरा करने के लिए मुख्तस किया है। गैस की ये फराहमी चंद दिनों के लिए आर्जी तौर पर की गई है। चाइना हब पावर प्लांट में आसमानी बिजली गिरने से बिजली की पैदावार मुतासर हुई। मंगला डैम से पानी का अखराज भी कम है। चाइना हब पावर प्लांट से बिजली पैदा करने की सलाहियत 1260 मेगावाट है। सुई नॉर्दर्न ने पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में CNG सेक्टर और जनरल इंडस्ट्री को गैस की फराहमी बंद कर दी। दोनों सूबों में सैकड़ों CNG स्टेशन गैर मुअय्यना मुद्दत तक बंद होने से ट्रांसपोर्टर्स की मुश्किलात बढ़ गईं। ऑल पाकिस्तान CNG एसोसिएशन ने फैसला मुस्तरद कर दिया। कहा कि गैस की बंदिश से हज़ारों अफराद बेरोजगार होंगे। हुकूमत न खुद LNG पूरी करती है, न उन्हें अपने तौर पर मंगवाने देती है। CNG सेक्टर के साथ मजाक बंद होना चाहिए। गैस और बिजली की लोड शेडिंग की बुनियादी वजह वज़ीर आज़म और इनकी काबीना है। लोड शेडिंग के पीछे PTI की दौलत कमाने की हवस और बदतरीन नाअहली है। ऑपोजिशन लीडर की तनकीद। शहबाज शरीफ ने कहा महंगाई, बेरोजगारी, तबाहल मईशत में गैस लोड शेडिंग आवाम के जख्मों पर नमक छिड़कने के मुतरादिफ है। बहरान पर कौमी असम्बली में बहस कराई जाए ताकि मसले का कोई हल निकल सके, आवाम को रिलीफ मिले। ईद से पहले आखिरी छुट्टी, मुल्क भर की मवेशी मंडियों में खरीदारों का रश लग गया। शहरी मुनासिब दाम में तगड़ा जानवर ढूंढने में मसरूफ। व्यापारियों की ज्यादा से ज्यादा माल बटोरने की कोशिश। भाव ताव बढ़ गया। इंसा हो तो सामने आए। 42 मन वजनी किंग ऑफ पेशावर। कोयटा में 40 मन के राजा के मालिकों का दावा। ईद पर मसाला जात और सब्जियों की मांग में इजाफा। महंगाई ने अवाम के होश उड़ा दिए। इस्लामाबाद के इतवार बाजार में खरीदारी करने वालों ने शिकवा किया कि उन्हें उम्मीद थी ईद से पहले कुछ रिलीफ मिलेगा, लेकिन बाजारों में ऐसा कुछ नजर नहीं आ रहा। साबिक वज़ीर आला सिंध और सीनियर सियासतदान मुमताज़ भुट्टो कराची में इंतकाल कर गए। मुमताज़ भुट्टो की उम्र 88 बरस थी। अहले खाना के मुताबिक मुमताज़ भुट्टो काफ़ी अरसे से अलील थे। घर पर ही इंतकाल हुआ।
सदर, वज़ीर आज़म, वज़राए आला, वफाकी वज़रा, चेयरमैन सेनेट चौधरी शुजात हुसैन और चौधरी परवेज इलाही समेत मुख्तलिफ सियासी शख्सियात का मुमताज़ भुट्टो के इंतकाल पर अफसोस का इजहार। पेशावर में दौरानपुर करंटीना सेंटर में तैनात 2 पुलिस एहलकारों को फायरिंग करके कत्ल कर दिया गया। पुलिस के मुताबिक एहलकारों का आपस में ही झगड़ा हो गया था। एक पुलिस एहलकार को गिरफ्तार कर लिया गया है। मोटरवे टोल प्लाजा सर्विस रोड पर फायरिंग से CTD एहलकार जाँ बहा। CIA जामशोरों की पुलिस मोबाइल से 65 किलो चरस कराची स्मगल करने की कोशिश नाकाम। पुलिस हुकाम ने 5 एहलकारों को हिरासत में ले लिया। मोबाइल CIA जामशोरों के इंचार्ज सर्वर राहू पोटा की थी। सर्वर राहू पोटा समेत CIA सेंटर का 38 अरकान पर मुश्तमिल अमला मुअत्तल। इंक्वायरी शुरू कर दी गई। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने कहा है 31 दिसंबर तक 11 करोड़ अफराद को मुफ्त इलाज की सहूलत मुयस्सर होगी। हुकूमत ने मुख्तसर मुद्दत में सेहत के शोबे में इनकलाबी इस्लाहात मुतारिफ कराएं। इस्लाहात का मकसद अस्पतालों में आवाम को मायारी तिब्बी सहूलियात फराहम करना है। 3 साल में सेहत के मजमूई बजट में 118% इजाफा किया गया। वज़ीर इत्तलात से नासिर हुसैन शाह ने कहा है अफगानिस्तान में हालात खतरनाक हैं। कराची पर फिर यलगार होने वाली है। MQM PSP जमात इस्लामी को कहते हैं आए इस पर मिलकर बात करें। ये भी कहा कि बोरीबंद लाशों का दौर गुजर गया। ख्वाजा इजहार ने बदबूदार बातें की। किसी ने ख्वाजा इजहार की दुम पर पांव रख दिया है। धौंस धांधली की सियासत नहीं चलेगी। पीपल्स पार्टी किसी इत्तेहाद से नहीं घबराती। आज़ाद जम्मू और कश्मीर कानून साज असम्बली के 33 हल्कों में पहले मरहले में पोलिंग मुकम्मल। इलेक्शन ड्यूटी पर मामूर 27,000 से जायद सरकारी मुलाजमीन ने हक़ राय दही इस्तेमाल किया। मुलाजमीन के वोट के नताइज 25 जुलाई के इंतखाबात की सरकारी गिनती में शामिल किए जाएंगे। पीपल्स पार्टी के रहनुमा फरियाल तालपुर ने कहा है कि कौन कहता है पीपल्स पार्टी खत्म हो गई है। पीपल्स पार्टी शहीदों का काफिला है। बरनाला आज़ाद कश्मीर में जलसे से खिताब। सईद गनी ने कहा कि एक तरफ शहीद भुट्टो का सिपाही, दूसरी तरफ अभिनंदन को छोड़ने वाला, मोदी के इलेक्शन जीतने की दुआएं करने वाला इमरान है। कश्मीरी आज़ाद कश्मीर और मकबूजा कश्मीर में भारतीय जुल्म के खिलाफ वोट देंगे। जिसे इलेक्शन कमीशन ने आज़ाद कश्मीर से निकलने का हुक्म दिया, इमरान साहब उसे हेलीकॉप्टर में अपने साथ ले गए। इमरान खान ने कानूनी हुक्म की खिलाफ वर्जी करके इलेक्शन कमीशन को चैलेंज किया। तर्जुमान मुस्लिम लीग नून का इलेक्शन कमीशन से वज़ीर आज़म को नोटिस जारी करने का मुतालबा। मरियम औरंगजेब ने कहा PTI से नोट न चले तो गोली चलाई। अब खुल्लम खुल्ला इलेक्शन कमीशन के हुक्म की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। तेल पैदावार करने वाले मुल्कों के ग्रुप OPEC प्लस ने अगस्त से खाम तेल की पैदावार बढ़ाने पर इत्तेफाक कर लिया। फैसला OPEC प्लस ममालिक की वीडियो कॉन्फ्रेंस में हुआ। गैर मुल्की खबर रसाई एजेंसी के मुताबिक रूस और OPEC ममालिक ने तेल की कीमतों को कंट्रोल करने के लिए पैदावार बढ़ाने पर इत्तेफाक किया। मुत्तहिदा अरब अमारात के वज़ीर तवानाई ने मुआहिदे पर मुत्तफ़िक होने की तस्दीक कर दी। रूस की अमेरिका को वस्त एशिया में फौजी अड्डे देने की पेशकश। रूसी अखबार ने दावा किया है कि सदर पुतिन और अमेरिकी सदर जो बाइडन को जून में अफगानिस्तान पर निगाह रखने के लिए ताजिकिस्तान और किर्गिस्तान में अपने अड्डे देने की पेशकश की। तहम अमेरिका ने रूसी पेशकश का कोई ठोस जवाब नहीं दिया। अड्डे देने की पेशकश जिनेवा में मुलाकात के दौरान की गई। कतर में तालिबान और अफगान हुकूमती नुमाइंदों के दरमियान मुज़ाकरात का आज एक और दौर। अफगान तालिबान के सुप्रीम लीडर हिबतुल्लाह अखवंजादा ने ईद पर अपने पैगाम में कहा है कि फ़ौजी पेशकदमियों के बावजूद अफगान तनाज़े का सियासी हल चाहते हैं। ये भी कहा तालिबान जंग के खात्मे के लिए पुरअज़्म हैं, मुखालिफिन वक्त ज़ाया कर रहे हैं। ऑस्ट्रिया के दारुल हुकूमत वियना में 20 से ज़ायद अमरीकी और कैनेडियन सिफारतकार पुरस्कार दिमागी बीमारी का शिकार हो गए। मुतासरा अफराद को चक्कर आने, समात में कमी, तवाज़ुन खोने और भूलने की शिकायत लाहक। तिब्बी माहिरीन का कहना है कि ये बीमारी माइक्रोवेव शुआओं से मुतासर होने के बायस हो सकती है। इससे पहले ये बीमारी 2016 और 2017 के दौरान क्यूबा के शहर हवाना में अमरीकी सिफारत खाने में तैनात एहलकारों में सामने आई थी। अमरीकी सिफारती अमले के मुतासर होने के बाद वाशिंगटन ने क्यूबा पर सोनिक अटैक का इल्ज़ाम लगाया था, जिसे क्यूबा ने सख्ती से मुस्तरद कर दिया था।
बरतानवी वजीर सेहत साजिद जावेद का कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आने के बाद बरतानवी वजीर आजम बोरिस जॉनसन और चांसलर ऋषि सुनक ने तन्हाई इख्तियार करने का फैसला कर लिया। इससे पहले बरतानवी वजीर आजम ने साजिद जावेद से मिलने के बाद तन्हाई इख्तियार न करने का फैसला किया था। ऑपोजिशन की जानिब से वजीर आजम के फैसले को तनकीद का निशाना बनाया गया था। जर्मनी और बेल्जियम में तूफानी बारिशों और सैलाब से हलाकतों की तादाद 170 तक पहुंच गई। घर और गाड़ियां बहा ले जाने वाला सैलाब तबाही के आसार छोड़ गया। हजारों अफराद की जिंदगी भर की जमा पूंजी बर्बाद। भारत के शहर मुंबई में तूफानी बारिशों का सिलसिला जारी। ट्रेनों का पहिया रुक गया, नदी नाले उबल गए, सड़कें तालाब बन गईं। लैंडस्लाइडिंग और मुख्तलिफ हादसात में 24 अफराद जान से गए। 24 घंटों में 200 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। महकमा मौसमियात ने अगले 5 रोज मजीद बारिशों का इम्कान जाहिर कर दिया। कोरोना के बायस 1 साल ताखीर का शिकार होने वाले टोक्यो ओलंपिक्स पर वबा के साए गहरे हो गए। एथलीट्स और स्टाफ समेत 13 अफराद कोरोना में मुब्तला। जनूबी कोरिया की इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के रुकन का भी टोक्यो पहुंचने पर कोरोना टेस्ट मुस्बत आ गया। गेम्स के आगाज में चंद रोज बाकी, कोरोना के बढ़ते केसेस के बायस मुंतजमीन परेशान। बहावलपुर के अस्पताल चौक पर फ्लाइंग हॉर्स ओलंपियन समीउल्लाह के मुजस्समे से हॉकी और बॉल चोरी कर ली गई। शहरी की दरखास्त पर वाक़े का मुकदमा थाना कैंट में दर्ज। समीउल्लाह ने अपील की है कि जिसने भी हॉकी और बॉल ली है वो उसे वापस रख दे। आस्तीन चढ़ाओ वैक्सीन लगाओ, आस्तीन चढ़ाओ वैक्सीन लगाओ। वैक्सीन जो है महफूज भी है और मुफ्त भी है। क्या मुफ्त भी है? हाँ मुफ्त भी है। तो अपना तुम हिचकिचाओ, आस्तीन चढ़ाओ वैक्सीन लगाओ, आस्तीन चढ़ाओ वैक्सीन लगाओ। कोरोना वैक्सीन को हाँ और कोरोना को ना। आस्तीन चढ़ाएं, वैक्सीन लगवाएं। डोंकी किंग मंगू ने वैक्सीन एंथम बना लिया। गायकी बेमिसाल, सुर शानदार, शहंशाह गजल मेहदी हसन को मद्दाहों ने सालगिरह पर बहुत याद किया। सदाबहार सुरीले गीत आज भी यादगार। बहुत चाहती हूँ मैं सलमान को, मैं चाहती हूँ मैं सलमान। मेरे लिए सिर्फ तुम है। अब तुम्हारी हर बात मानेगा। शादी तो मैं तुम्ही से करूंगा। अमल से रिलेटेड हर फैसला नवेरा करेगी। और 7 स्काई एंटरटेनमेंट की ड्रामा सीरियल मोहलत एक फैसला कुन मोड़ पर इख्तिताम पजीर होने जा रही है। देखिए ड्रामा सीरियल मोहलत की आखिरी केस पीर की रात 9 बजे सिर्फ जियो पर।